हेलो वर्ल्ड, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट असद फ्रॉम दुबई। आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, आपकी फैमिलीज़ भी बिल्कुल खैरियत से होंगी। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ई कॉमर्स। कि आप ऑनलाइन बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। अगर आप अमेज़ोन पे काम करने का सोच रहे हैं, अपना वेब स्टोर बनाना चाहते हैं, आ, या ड्रॉप शिपिंग का काम करना चाहते हैं, तो आपके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे कि इस कोविड-19 की सिचुएशन के बाद, जैसा कि मैं आपसे पहले भी डिस्कस करता रहता हूं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा टर्न ले रही हैं। तो इस सिनेरियो में आप अगर ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ आना चाह रहे हैं जिसकी अपॉर्चुनिटीज़ पहले से ज़्यादा हो चुकी हुई हैं, तो आप कैसे उसको कर सकते हैं, कैसे सक्सेसफुली आप उस पर बिज़नेस कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमने दावत दी है वी आर कॉमर्स के सीईओ मिस्टर अहमद हसन साहब को। वो आज हमारे साथ ऑनलाइन सेशन पे जूम पे आएंगे और वो हमें सारी चीज़ें हमें क्लेरिफाई करेंगे कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, ऑनलाइन बिज़नेस का मॉडल कैसे आपको कामयाब कर सकता है, और अमेज़ोन के क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और हमारे जो साउथ एशियन कंट्रीज़ में जो हमारे सारे लोग रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और गल्फ़ कंट्रीज़ में जो साउथ एशियंस रहते हैं, उनके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू टू द अदर साइड। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ कैसे? कि आपने हमें टाइम दिया हमारे इस ट्रैवल विद असद के चैनल को। तो अ, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं सर, वो ये है कि बहुत सारे लोग ई कॉमर्स पे आना चाहते हैं, ई ई कॉमर्स के ऑप्शंस देख रहे हैं। कोविड-19 के बाद बहुत सारी चीज़ों को जो है वो चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो रही हैं, तो ई कॉमर्स की तरफ लोग जा रहे हैं। तो आप क्या बता सकते हैं कि ई कॉमर्स क्या होता है और ऑनलाइन बिजनेस कैसे किया जाता है? मैं क्या कि आप लोगों को मालूम होगा कि 2000 के बाद जब मोबाइल इंडस्ट्री आम होनी शुरू हो गई, तो हर बंदे के पास जो है एक गैजेट आ गया जिसका नाम है मोबाइल। और जैसे ही इंटरनेट ने हिट किया मोबाइल इंडस्ट्री के साथ, और फेसबुक और गूगल और इन चीजों ने आके हिट किया मार्केट को, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई इस इंडस्ट्री के अंदर। और मोबाइल यूजेज जो है पूरी दुनिया के अंदर एट एन एवरेज ऑफ 19 to 20% एवरी ईयर ग्रो होना शुरू हो गया। जबकि हम जिन एरियाज में रहते हैं यहाँ पे तो 90% ग्रोथ हो रही है। अगर आप अपने पाकिस्तान में देखें, इंडिया में देखें या जीसीसी में देखें, हर बंदे की एक लाजिम इस्तेमाल की चीज बन गई है। और इस वजह से जो है ई कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म है वो इस वजह से इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि हर बंदे की एक पहुंच में एक डिवाइस है, और वहां से जो है हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब क्या होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली चीजों को सेल करेंगे ऑनलाइन। जहाँ पे जो सबसे बड़े इसमें मूवर्स एंड शेकर्स हैं वो है चाइना, नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे यूएसए है, नंबर 3 पे इंडिया है। यूजेज की ग्रोथ के हिसाब से मैं आपको बताऊं, और इस लिस्ट में हम भी पाकिस्तानी भी कहीं ना कहीं पे जरूर आते हैं देखने। ठीक जी है जी। जी। ई कॉमर्स में जब ये बिगिनिंग में आया तो ये सिर्फ बुक्स आया, फिर उसके बाद ग्रेजुअली इलेक्ट्रॉनिक्स आगे, गैजेट्स में आपके कंप्यूटर्स आ गए, आपके लैपटॉप्स आ गए, मोबाइल फोन्स आ गए। तो उसमें हर साल 47% ग्रोथ हो रही है मार्केट के अंदर। ग्रेजुअली उसके अंदर जो है अप्रैल भी आ गए, और उसके अंदर भी 33% ग्रोथ है कि आप लोगों को जो है मॉल्स में जाके चीजें खरीदने से बेहतर है वो लोग घर में खरीदते हैं। तो बहुत ज्यादा ई कॉमर्स के अंदर रैपिड एक्सपेंशन हुई है पूरी दुनिया के अंदर। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपकी चीजें बहुत तेज बिकती हैं। जी जी जी। और इसके अंदर जो है ग्रोथ आपकी बहुत ज्यादा है। वो किस जी तरह होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ फायदे इसके साथ डिस्कस कर लेता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा ओवरव्यू हो जाए कि एग्जैक्टली क्या होता है इसमें। बेस्ट ये होता है कि एक सेलर जो है वो कुछ बेच रहा है ऑनलाइन एक वेबसाइट के ऊपर, तो उसको जो फंड्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाएंगे उसके पास। इसमें फास्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो जाती है, जी जी। ऑटोमेटिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है यानी उसमें, एक ऐसा आपका मतलब ऑटोमेटेड यह है कि डेटा ऑनलाइन एक ऐसा कलेक्शन सिस्टम बन जाता है कि है। जिसमें आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती। एक सिस्टम जो है वो ग्रेजुअली चलता रहता है, एक स्टेप बाय स्टेप। एग्जैक्ट। जी जी। आप आपने जो है ऑपरेशंस को, कस्टमर सर्विस को मर्ज करके एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे चलेगी, आईटी के ऐसे प्लेटफॉर्म पे चलेगी जहाँ पे हर चीज आसानी से हो जाए। तो मेरे हिसाब से ये दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एनीबॉडी
जो भी दुनिया के अंदर नया बिजनेस लाने वाला, और ये फ्यूचर है, ये हम सब कोविड-19 की वजह से जी सब जी पे एग्री करेंगे कि अब हम लोग घर, आज देखिए हम इंटरव्यू कर रहे हैं दूसरे का, तो हम अपने घर बैठ के कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये एक बिल्कुल। बहुत बड़ा जो है ग्रोथ मिली है आम आदमी को कि भाई अब हर चीज जो है इलेक्ट्रॉनिकली होगी। तो इस चीज के ऊपर पूरा ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हर चीज जो है ग्रोथ जो है 200% तक जा सकती है नेक्स्ट जी जी। सर एक हमने नाम सुना हुआ है अमेज़न का, कि ईयर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अमेज़न पे काम करना चाहिए, और बाज़ कहते हैं कि हम अपनी जिस तरह शॉपिंग की वेबसाइट है, तो अपना बिज़नेस जो है वो ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस करना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं, अमेज़न पे हमें काम करना बेटर है या अपना कोई ऐसा ड्रॉप शिपिंग का प्लेटफ़ॉर्म इंट्रोड्यूस करना, जो जो भी स्टार्ट करना चाहता है? तो आप क्या समझते हैं कि अमेज़न बेटर है या अपनी वेबसाइट लॉन्च करना बेटर है? पहले मैं आपको ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताता हूँ। ड्रॉप शिपिंग ये होती है कि आपके पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, आपने एक प्रोडक्ट उठाया चाइना से या किसी भी दुनिया के मुल्क से उठाया, और आपने कनेक्ट कर दिया बायर को सेलर के साथ, और आप मिडिल मैन है बीच में, आप अपनी कमीशन परसेंटेज ले लेते हैं उसके अंदर, और उसको कह दिया वही डिलीवर करेगा, वही जाके हर चीज करेगा। कॉन्सेप्ट है वही है। और अगर आप अमेज़न की बात करें तो अमेज़न जो है इट्स अ बिलियन डॉलर कंपनी, और उनका जो कस्टमर बेस है बहुत बड़ा है। आपको कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको अपना पहले मार्केट बनानी पड़ती है, कस्टमर बेस बनाना पड़ता है, उसके बाद लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करते हैं। और जहां तक कि अमेज़न की बात है, वहां पे ऑलरेडी मार्केट बेस है, लोग ट्रस्ट करते हैं अमेज़न के ऊपर, क्योंकि जी, जी, इतनी बिल्कुल। पुरानी कंपनी 94 से स्टार्ट हुई है, आज तक चल रही है और ग्रोथ से ग्रो करी जा रही है। इट्स नंबर 1 कंपनी राइट नाउ इन द जी, वर्ल्ड। जी, जी। अच्छा, अच्छा। तो सर अगर कोई बंदा अमेज़न पे अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, तो अमेज़न आपको क्या ऑफ़र करता है? उसकी कौन से मेन मॉडल्स हैं कि हम उनके साथ अगर काम करना चाहें, अगर कोई वहाँ पे अपना स्टोर बनाते हैं या क्या है, तो अमेज़न हमें कौन-कौन से ऑप्शंस देता है, अगर हम उनके साथ काम करते हैं? अमेज़न ने हम अगर हम क्योंकि हम जीसीसी में रहते हैं, और यूएई के अंदर भी अमेज़न ने स्टार्ट कर दिया, अभी रिसेंटली सऊदी के अंदर उन्होंने स्टार्ट किया है, इंडिया में स्टार्ट किया है। तो अच्छी न्यूज़ ये है हमारे लिए कि इंडिया और यूएई के लिए उन्होंने अभी तक फ्री अकाउंट रखा हुआ है। एक आम आदमी वो फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकता है जाके, अगर आपके पास वैलिड एमिरेट्स आईडी है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट या घर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपका आईडी बन जाएगा। उसके अंदर एक लिमिटेशन है, जब आपको 385,000 दिरहम्स, में यूएई की बात कर रहा हूँ, 385,000 दिरहम्स अगर आपकी लिमिट चली जाती है, तो आपको वैट सबमिट करना होता है। तो जी, जब तक वो लिमिट नहीं होती तब तक तो आप इंडिविजुअल अकाउंट पे सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर उस लिमिट पे पहुंचेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है फिर मूव करना पड़ेगा एज ए कंपनी। जी, जी। और वो लोग क्या देते हैं, आपने दूसरा सवाल था आपका कि वो लोग क्या क्या सर्विसेज देते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि अमेज़न आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां पे कस्टमर्स हमेशा रेडीली अवेलेबल होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको एक ऐसी लोकेशन मिल जाती है जहां पे रोज कस्टमर्स आ रहे हैं और आपसे बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3, वो आपको शिपिंग की सपोर्ट देते हैं। नंबर 4, वो आपको स्टोरेज इन्वेंट्री मैनेजमेंट की सपोर्ट देते हैं। नंबर 5, वो आपको कस्टमर सर्विस की सपोर्ट देते हैं। हुँ, हुँ। और आपका पूरा सिस्टम जो है वो आपके सेलर अकाउंट जो कि अमेज़न के अंदर है उसी में मौजूद है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर यहाँ पे हमने नाम सुना हुआ है जब हम अमेज़न की बात करते हैं, कि एक होता है एफबीए और एक होता है एफबीएम। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? और कोई अगर अमेज़न पे काम स्टार्ट करना चाहता है, तो वो आप इन टर्म्स को थोड़ा-सा डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं कि ये कौन-सी टर्म्स होती हैं? देखिए, दो दो टर्म्स है, एफबीएम, एफबीए। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट इसे कहते हैं एफबीएम, ओके। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न इसे कहते हैं एफबीए। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में क्या है कि आपका एक प्रोडक्ट है, आपने उसको ओके। डिस्प्ले किया हुआ है मार्केट प्लेस के ऊपर जो कि अमेज़न है, उधर एक ऑर्डर आया है, वो ऑर्डर आपको नोटिफाई हो जाएगा आपके सेलर अकाउंट के अंदर। अब आपने उसकी पैकिंग करनी है और उसकी डिलीवरी करनी है और उसकी कस्टमर सर्विस आपने करनी है। आप एज एन इंडिविजुअल जो है वो अच्छा, करेंगे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। एग्जाम्पल ये सारी तब तक तो इन्वेंट्री बहुत अच्छा जो भी लगता है। सामान आप बेचना चाहते हैं, वो आपके पास पड़ा होगा, और कोई ऑर्डर आता है एग्जैक्टली तो आप उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, और एफबीए में ये होता है कि ये सारे का आप सारा आपने उसकी अमेज़न। पैकिंग करनी है, आपने उसकी डिलीवरी करनी है, हर चीज आपने करनी है। जी, जी। और ठीक है, ये एफबीए में एक सारा कुछ मॉडल तो ये है। एफबीए करता है। एफबीए के अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो हेडेक है वो उठा के अमेज़न को दे देते हैं। अमेज़न भाई, आप ये हमारा सामान जो है, हमने जो प्रोडक्ट्स मंगाए हैं ये अपने स्टोर में रख लें। हुँ, एफबीए के अंदर आपको 2 दिरहम पर क्यूबिक फीट के हिसाब से वो चार्ज कर लेते हैं यूई के अंदर, और आपके लिए वो डिलीवरी करेंगे, आपके लिए वो पैकिंग करेंगे, आपके लिए वो कस्टमर सर्विस करेंगे। तो उसकी वजह से आपको ग्रोथ मिलने का चांसेस ज्यादा होते हैं एफबीए में बजाय कि एफबीए में, क्योंकि एक आदमी की एक लिमिटेशन है
कि वो 10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं दिन के अंदर डिलीवरीज। लेकिन अमेज़न के अंदर तो कोई लिमिटेशन नहीं है, दे कोई आर लिमिटेशन अनलिमिटेड। नहीं तो है। वहाँ पे हमेशा बेटर अपॉर्चुनिटी देगी। जी जी जी। सर अभी अगर आपने स्केलेबल मॉडल पे जाना तो डेफिनेटली एफबीए। अच्छा 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 अच्छा। तो सर मैं एक जो मेन क्वेश्चन वो ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे चूंकि यहाँ पे हमारे चैनल पे ऑडियंस जो है वो सारे साउथ एशिया से हैं, उसमें जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और यूएई के जो पाकिस्तानी और इंडियंस जो साउथ एशियंस यहाँ पे रहते हैं, अगर वो स्पेसिफिकली आप मैं इंडिया की बात करूँगा, पाकिस्तान की बात करूँगा कि यहाँ से जो लोग हैं अगर वो अमेज़न पे काम करना चाहते हैं, जैसा कि आपने यूएई की बात की कि यहाँ पे तो फ्री अकाउंट्स हैं, तो ये ऑप्शंस पाकिस्तान और इंडिया में कैसे वहाँ के लोग अवील कर सकते हैं? इंडिया के अंदर तो डेफिनेटली वहां पे भी ऑप्शन अभी तक फ्री है, क्योंकि ये न्यू मार्केट्स हैं अमेजोन के लिए, सऊदी, यूएई और इंडिया। तो इन्होंने अभी तक तो सेलर अकाउंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। लेकिन ग्रेजुअली जब ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी यहाँ पे, और जो कि कर रहे हैं ऑलरेडी, हम सब लोग देख रहे हैं कि हर चीज जो है अमेजोन पे मिल रही है, हम लोग जो है वो जाके उसको ट्रस्ट कर रहे हैं और उधर जाके परचेज करना चाह रहे हैं। तो वहां पे ग्रेजुअली जो है एट द एंड ऑफ द डे ऐसा टाइम आ जाएगा कि वहां पे भी आपको सेलर अकाउंट बनाने के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अब इंडियंस जो है वो वहां पे रह के अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। यूएई में जो रहने वाले लोग हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। जो बेचारे पाकिस्तान में, क्योंकि अमेज़न पाकिस्तान में नहीं है अवेलेबल, वो यहाँ के लोगों के साथ सपोर्ट बना के वो एक ऐसा मर्जअप करके ये कंपनी खोल के यहाँ पे कंपनीज खुल जाती है ई कॉमर्स के अंदर, फ्री जोन के अंदर, और आप उसके थ्रू काम कर सकते हैं। अच्छा, इंडिया में भी तो फ्री है? आपको आने की जरूरत नहीं है, इंडिया इंडिया में में भी भी फ्री फ्री है। है अकाउंट? जी जी। जी जी, अच्छा चले माशाल्लाह। तो सर ये देखें कि ये एक बहुत बड़ा एक प्रोसेस है कि जिसमें आपको सारी चीज़ें मेक श्योर करनी होती हैं, कहाँ से सोर्सिंग करनी है, कहाँ से चीज़ों को करना है। तो अ, आप क्या समझते हैं कि कोई अगर कुछ सीखना चाहता है ये सारी चीज़ें, तो ये वीआर कॉमर्स इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी देता है? कोई ऐसे आप कोर्सेज़ करवा रहे हैं कि जिसकी वजह से लोग जो है वो इसको और मज़ीद सीखें और इस पे वर्क कर सकें? जी बिल्कुल। देखिए, हम लोग ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहाँ पे वी हेल्प ईच अदर, फर्स्ट वी लर्न एंड देन वी अर्न। तो हम लोगों के यही मोटिव से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, और एक बैच ऑलरेडी हम लोग खत्म कर चुके हैं, दूसरा बैच जो है 28 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, और वीआर कॉमर्स ग्रुप जो है उसके ऊपर जाएं, फेसबुक के ऊपर हम आप शेयर कर देंगे आपके साथ, आप जी अपने बिल्कुल, बिल्कुल। जो कस्टमर बेस है उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो ज्वाइन करें, सीखें हमारे साथ, और फिर उसके बाद अर्निंग्स करें, क्योंकि हर बंदे को अर्निंग्स तो चाहिए यहाँ पे। सेकंड इनकम तो मस्ट चाहिए, या जो भी यूएई में रहता है, पाकिस्तान में रहता है, इंडिया में रहता है, बांग्लादेश में, जहां भी रहता है, साउथ एशिया में, हर बंदे को सेकंड इनकम चाहिए। इवन हाउस वाइफ्स जो है वो भी कर सकती हैं। जी, जी। तो सर आप एक अपना ज़ाती आप एक्सपीरियंस ये बताएँ कि क्या अगर कोई इस बिज़नेस मॉडल में आता है तो उसकी सक्सेस रेट कहाँ तक है? ज़ाहिर-सी बात है इसमें मेहनत तो हर चीज़ की में ज़रूरी होती है कि आपको एफ़र्ट करनी है, मेहनत करनी है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि एक आदमी जो है वो अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी करे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यूएई से बात कर रहा हूँ तो मैं अगर 5000 की इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मेहनत करता हूँ, तो आप आगे इस मार्केट में क्या फ्यूचर देख रहे हैं? आप अपने एक्सपीरियंस से अगर बताएँ तो प्लीज़? डेफिनेटली मैं एक चीज को हमेशा कहता हूँ कि इनिशिएटिव लेना इम्पोर्टेंट है, चाहे आप छोटे से लें या आप बड़े अमाउंट से लें। देखिए, जितनी बड़ी अमाउंट होगी उसमें रिस्क फैक्टर उतना ज्यादा बड़ा होता जाएगा। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप थोड़े से स्टार्ट करें, ग्रेजुअली अपने आप को ग्रो करें, और जब आप ग्रो कर देंगे तो फिर आपके लिए बहुत आसानियां हो जाएंगी, जी, क्योंकि आप सीख जाएंगे। आप शुरू के अंदर बड़ी अमाउंट से आते हैं, और अगर आपको कहीं फेलियर का मुंह देखना पड़ेगा तो आपका दिल जो है वो छोटा हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योर हर बंदा बने, क्योंकि इसमें बरकत है, इसमें जाहिर बात है डेफिनेटली प्रॉफिट ज्यादा है, इनकम रेशियो आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी इसके अंदर। और आप सीखें इन चीजों को कि कैसे आपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम आउटपुट लेनी जी, जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। है। इंशाल्लाह नो मैं प्रॉब्लम। लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं वो आपके लिंक भेज देता हूँ। जो भी साथी बाद में आना चाहेंगे, जो भी फ्रेंड्स जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो वो आपके इस ग्रुप को ज्वाइन करके तो मज़ीद लर्निंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। तो फ्रेंड्स ये था हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन। बहुत सारी चीज़ें हम ई कॉमर्स से रिलेटेड, अमेज़ोन से रिलेटेड इस चैनल पे हम डिस्कस करते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और जो लोग इस काम को सीखना चाहते हैं, मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है सर हसन अहमद हसन का, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल सी यू विद अनदर व्लॉग। बाय बाय फॉर नाउ।